बताएं मुझे, किया क्या है उन्होंने? अरे उसने घर में एक नया शोचा छोड़ा है, कैंची की शादी का। है? वो किससे? है कोई उसका नाम मुराद कजन, और क्या। बस कर दो हिना, इतने ख्वाब ना सजाओ आंखों में जो पूरे ही ना हो सके। आप हर मर्तबा मेरे ख्वाबों के आड़े क्यों आती हैं? इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है अम्मी। हिना की शादी ही हल है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो इसके दिमाग में जो नित्य नए फतूर आते हैं, इनसे निजात मिल जाएगी, और हमारी भी जान छूट जाएगी। किससे निजात मिल जाएगी? किससे जान छूट जाएगी? मेरे बारे में बात कर रही थी ना तुम? कहीं साले ने किरण को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। किरण क्यों भाई? तो उससे प्यार करती है ना? पता नहीं वो कैंची क्या राई का पहाड़ बनाए बैठी होगी। कब छूटेगी मेरी बेटी की जान। भाई तो मैंने तो कभी इनकार नहीं किया ना तुम्हारी शादी करने से। अरे अब्बा रहने दो, भाइयों की तो गैरत बात बात पे जाग जाती थी। अगर इनकार नहीं किया तो उनके साथ मिलके टीम तो बना लेते थे ना तुम भी। इस तरह पता नहीं कितने केस होते हैं रोजाना। मुझे तो ये समझ नहीं आता, लड़कियां ऐसे बेगैरतों के हाथ बेवकूफ बन कैसे जाती हैं। मैं मानती हूँ इसमें मेरी गलती थी, मेरी कोताही थी, लेकिन इसमें हिजाब का क्या कसूर था? उसने जिस तरह हिजाब को बदनाम करने की कोशिश की है और मुझे जलील किया है, ये सब मैं इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। अमेरिका जाके करूँगी क्या? इसलिए जब भी वो जाती है ना, मजीद मसले करके आ जाती हैं। भाभी तो दुआएं करती होंगी कि अम्मा यहाँ से चली जाएं जल्द से जल्द। लेकिन हमारी अम्मा भी ना कज़बल निकाल के आती हैं। आखिर सुल्ताना नाम है उनका, और पता है पूरे खानदान वालों पे रोब चलता है उनका। डरते हैं सब उनसे बात करने में भी। हाँ, लेकिन वो जाल में फंसा तो नहीं था ना, वरना अभी तक किरण वापस आ चुकी होती। क्या पता भाई वो खुद खौफजदा हो गई हो। तुम्हारी दहशत ही इतनी है मोहल्ले में। अबे दहशत नहीं दिखानी, हमने दहशत नहीं दिखानी, प्यार का जलवा दिखाना है, मोहब्बत का रूप दिखाना है। ओए होए रोमियो, नाम मेरा है और काम आपका। हाँ? क्या बात है। बस भाई मोहब्बत में करना पड़ता है। इन दोनों में कुछ ज्यादा ही घुटने लगी है। अरे बहन मेरी है ये क्लोपत्रा, और हर वक्त तो हिजाब के साथ चिपकी बैठी रहती है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अम्मा जब आएंगी तब आएंगी। सबसे पहले मुझे इन दोनों की दोस्ती खराब करनी है। वाह बू वाह, बड़े मजे से टेक लगा के गाने सुने जा रहे हैं। वैसे अम्मा घर पे नहीं होती तो तुम्हारी तो चांदी ही हो जाती है। क्या बके जा रही है? अरे कौन सी चांदनी हो गई मेरी? हैं? सोफे पे लेट के गाने सुने जा रहे हैं। वैसे अम्मा के सामने तो दम मारने की हिम्मत नहीं होती तुमने। कसूर बेटा तुम्हारा नहीं है, इस घर में तो बात करने की तमीज किसी को भी नहीं है कि बाप से कैसे बात की जाती है। वैसे अब्बा कसूर तुम्हारा ही है। जरा अपनी शख्सियत में बाप वाला रोब पैदा कर लो। देख देख कैंची, जिस दिन मैं जलाल में आ गया ना, सब देखना फिर मैं करता क्या हूँ। बस जलाल की बातें कर रहे हो। अम्मा की एक फूंक ना तुम्हारे जलाल को मोमबत्ती की तरह बुझा देगी। अरे ये तेरी माँ का जिक्र बीच में कहाँ से आ गया? वैसे अब्बा अम्मा के दम से कायम है ये घर, और इस वक्त भी अगर अम्मा घर में होती ना तो शायद मैं उन्हीं से बात करती, तुमसे ना करती। क्या बात करती? कैसी बात? ये जो आपकी लाडली बहू है ना, जरा इसको ही देख लो। देख भाई, उसको मेरी बहू नहीं बोला करो, हारून की बीवी है वो, बस इससे ज्यादा नहीं। अब्बा जो भी है, जब तक उसकी तलाक नहीं हो जाती ना, रिश्ते में तुम्हारी बहू ही रहेगी वो। तो उसमें क्या देर लगती है, तलाक भी हो जाएगी। ये बता अब क्या हो गया? अब्बू तुम्हें सब कुछ पता है, ज्यादा भोले मत बनो। क्या क्या कुछ हो रहा है इस घर के अंदर। हाँ हाँ, क्यों नहीं पता। अरे वही तेरी शादी वाली बात ना, वही हो रही ना इस घर में, और क्या हो रहा है। हाँ जरा बुलाओ हिजाब को और उससे जरा पूछो कि कौन सी साजिशें करती फिर रही है वो इस घर के अंदर। अरे वो तो ठीक है, बाद में उससे ही पूछ ही लूंगा मैं। बस अब्बा हो गया सारा काम तुम्हारा।
बैठ गया सारा झाग की तरह तुम्हारा जाओ जलाल। ये बात नहीं है, इस वक्त मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। अब्बू देखो, जो बात भी करने जा रहे हो ना, जरा सोच समझ के बोलना। कैची, एक बात सच सच बताओ, क्या तुम वाकई शादी नहीं करना चाहती? बस कर दो अब्बू, यही मुझे शक था। कर दी ना अपनी बहू वाली बात, आ गए उसके जादू में। अरे मैंने तो एक सवाल किया है बस। भाई सियाने कहते हैं बेटियां अपने घर की हो जाए ना तो उसमें बेहतरी है। सियानों की बातों को छोड़ दो अब्बू, इस घर को ऐसी सियानी बातें बिल्कुल रास नहीं आती। अरे ये क्या बात की तुमने? क्योंकि जब मेरी उम्र थी ना और मेरे रिश्ते आते थे, उस वक्त तो मौत आती थी कमबख्तों को, मेरे घर वालों को, मेरा रिश्ता तय करते हुए। भाई तो मैंने तो कभी इनकार नहीं किया ना तुम्हारी शादी करने से। अरे अब्बा रहने दो, भाइयों की तो गैरत बात बात पे जाग जाती थी। अगर इनकार नहीं किया तो उनके साथ मिलके टीम तो बना लेते थे ना तुम भी। देखो उस वक्त उसकी वजह कुछ और थी, ये तुम्हारा इतना छुप छुप कर किसी से मिलना, ये वजह थी उसकी। कोई छुप कर नहीं मिलती थी, इसी कंचा चौक में मिलती थी दिन दहाड़े। हाँ, तुम्हें अगर कोई पसंद था तो बताती ना हमें। बताया था, अम्मा को सब कुछ बताया था, लेकिन वो तो भाइयों की हमनवा बनी हुई थी। अरे उनके हाथ से कमाई का जरिया जो निकल जाता। देखो बेटा, अभी भी वक्त है, अभी कोई इतनी बूढ़ी नहीं हो गई हो तुम, अभी भी तुम्हारी शादी हो सकती है। और रिश्ते अब्बा, इस उम्र में अब कौन से रिश्ते आएंगे मेरे? और वैसे भी मेरे भाइयों ने आए दिन लड़कों को कूट कूट के इस घर को तो बदनाम कर दिया है। इस घर में रिश्ता लेकर कौन आएगा मेरा? याद है ना, वो कह रही थी ना रिश्ता लगाने के लिए। अच्छा, अब मैं उस हिजाब का एहसान लूं जिसको मैं एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में, वो मेरा रिश्ता लेकर आएगी? हाँ, अरे इसमें एहसान की क्या बात है? अगर रिश्ता लगाती तो इसमें हर्जी क्या है? हमारा ही फायदा है ना। नहीं अब्बा नहीं, मैं नहीं करूंगी अब ये शादी। देखो बेटा, शादी तो करनी होगी एक ना एक दिन। अब्बा मसला क्या है? तुम भी उस हर्राफा जादूगरनी के जाल का शिकार होते जा रहे हो, क्यों? अरे मुझ पर तो तुम्हारी माँ के जादू टोने का असर नहीं हुआ। अरे वो तो फिर सीधी सादी है बेचारी। बस कर दो अब्बा, इतनी भी सीधी नहीं है वो। अरे मेरी शादी के बाद इस घर में कब्जा करने का ख्वाब देख रही है वो, तुम सबको आहिस्ता आहिस्ता मुट्ठी में कर रही है। और वो जो है ना क्लोपत्रा की बच्ची, वो और वो मनूस मारा ब्लैकबेरी, वो तो उसके आगे पीछे वैसे ही फिरते रहते हैं। अब तुम भी अब्बा उनकी टीम में शामिल हो जाओ। ये मेरा किसी बात से आ गया? तुम्हारा जिक्र होगा क्योंकि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। क्या हो गया भाभी, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो, माफ कर दो मुझे। तुझे तो मैं माफ मरते दम तक नहीं करूंगी। बहुत दोस्तियां चल रही है ना तुम्हारी अपनी भावच के साथ, हैं? दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन तो तुझे बहन ही लगती है। वो है ही इतनी अच्छी कि उनके साथ दोस्ती की जाए। काश तुम भी बड़ी बहन जैसी बनती। क्या मतलब? मैं हूँ तुम्हारी बड़ी बहन। करतूत तो नहीं है तुम्हारे बड़ी बहनों वाले। अच्छा, और तुम्हारा बड़ा किरदार है छोटी बहनों वाला। अरे डायन है तू, पूरी की पूरी डायन, मनूस शक्ल की। और तुम कौन हो? खून चूसने वाली वैम्पायर। अब्बा देखो ये क्या बकवास करी, मुझे खून चूसने वाली वैम्पायर कह रही है। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, ना बड़ी को छोटी का ख्याल है ना छोटी को बड़ी का। हद कर दी तुम लोगों ने। बहुत हद हो गई अब्बा, मैं तो मुंह भी नहीं लगना चाहती इसके, यही पीछे पड़ी हुई है मेरी। दफा यहाँ से मत। रुक, देख रहे अब्बा, ये अम्मा के घर में ना होने की वजह से घर के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मेरे मुंह पे आ रहे हैं। आने दो मेरी अम्मा को, बताऊंगी मैं सबको एक एक करके। अरे तेरी अम्मा के घर में होते हुए कौन चुप रहता है? ये जबान दराज़ें तुम लोगों ने सीखी, सब उसी से सीखी हैं। अरे अब्बा तुम यहाँ भीगी बिल्ली बने बैठे रहो, आए बड़े जाहो जलाल वाले। अरे मैं बता रही हूँ अब्बा, ये जो हिजाब है ना, ये तुम सबको तिगनी का नाच नचाएगी, तिगनी का नाच। खबरदार कर रही हूँ मैं तुम लोगों को, सिवाय मेरे। हाँ बात तो सही है तो उस पापड़ मकार की बेटी ना जरूर कोई ना कोई साजिश कर रही होगी, कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा इसका।
क्या बात है, इतना क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें कब से फोन किया, अब आ रही हो? घर के कामों में बिजी थी। अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। मसला? क्या कह रही हो? यार फरियाल, मुझे हर हाल में अमेरिका जाना है। अमेरिका? फिर से वही जिद? मुझे एक बात बताओ, क़याम के साथ तुम्हारा मामला तो खत्म हो चुका था ना? मामला खत्म हुआ है, दुश्मनी तो अभी शुरू हुई है ना। क्या कह रही हो? कैसी दुश्मनी? यार तुम्हें बताई तो थी सारी कहानी। यार इसमें दुश्मनी की क्या बात है? लोगों की तो शादियां खत्म हो जाती हैं, उसने तो सिर्फ तुम्हारा रिश्ता ठुकराया है। बात सिर्फ रिश्ता ठुकराने की नहीं है, उसने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई है, बेवकूफ बनाया मुझे। इस तरह पता नहीं कितने केस होते हैं रोजाना। मुझे तो ये समझ नहीं आता, लड़कियां ऐसे बेगैरतों के हाथ बेवकूफ बन कैसे जाती हैं? मैं मानती हूँ इसमें मेरी गलती थी, मेरी कोताही थी, लेकिन इसमें हिजाब का क्या कसूर था? उसने जिस तरह हिजाब को बदनाम करने की कोशिश की है और मुझे जलील किया है, ये सब मैं इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। अमेरिका जाके करूँगी क्या? बदला लूंगी उससे, आईना दिखाऊंगी उसे। मतलब वहाँ रहोगी कैसे? किस बहाने जाओगी? पढ़ाई और जॉब के बहाने से। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं ना। तुम्हारी अम्मी को पता है तुम्हारे इस फैसले का? अम्मी को बता दिया मैंने। तो फिर वो क्या राजी है इस बेवकूफ़ाना फैसले पे? वो राजी नहीं है, और तुम भी मुझे बता दो कि तुम मेरा साथ दोगी या नहीं। और अगर मैंने तुम्हारा साथ ना दिया तो मेरे पास और भी बहुत से रास्ते हैं, मेरी और भी दोस्तें हैं, मैं सादिया से बात कर लूंगी। यार है ना, तुम समझ नहीं रही हो। तुम मुझे समझाने की नहीं, मुझे समझने की कोशिश करो। कोशिश ही तो कर रही हूँ, तभी तो तुम्हारे साथ बैठी हुई हूँ। तो फिर क्या सोचा, मेरी मदद करोगी या नहीं? जल्दी फैसला कर लो, वक्त कम है तुम्हारे पास। तुम्हारे अम्मी अबू क्या चाहते हैं? वो तो वही चाहते हैं जो पूरी दुनिया के माँ बाप चाहते हैं, कि बेटी की जल्द से जल्द शादी हो जाए। तो कर लो शादी, सुकून से घर बसाओ अपना। सुकून? ये बदले की आग मुझे सुकून नहीं लेने देगी। एक बार शादी हो गई ना तो सारे बदले भूल जाओगी और गुस्सा इंतकाम की आग मिट जाएगी खुद ही। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, ये मेरा आखिरी फैसला है। और तुम भी मुझे अपना अटल फैसला सुना दो, दोबारा नहीं पूछूंगी मैं। मेरा क्या फैसला, मैं तो हुई तुम्हारे साथ, अब चाहे वो सही हो या गलत। ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बस अब मिलकर तैयारी करते हैं। लेकिन तुमने सोचा है ये सब होगा कैसे? बताती हूँ, लेकिन तुम सबसे पहले वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में मालूमात लो। वैसे अम्मी कब तक वापस आएंगी? क्यों, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा उनके बगैर? अरे नहीं, सच पूछो, उनके जाने से घर से रौनक चली गई। अरे कैसी रौनक, शोर शराबा मचाती रहती है। और वो कैंची है ना, वो पूरी पड़ती है उनकी जगह पे, जिसकी तुम इतनी हिमायत करती हो। अच्छा, मैंने कब की उनकी हिमायत? मुझे तो दर्द देती रहती हो, ये मत करो, बड़ी बहन है, ऐसे मत बोलो, ये मत कहो, वो मत करो। अरे तो क्या मतलब, मैं कौन सा उनका पीछा कर रही हूँ, तुम तो लड़ने बैठ जाती हो। हाँ हाँ, मैं ही लड़ती हूँ तुमसे, है ना? पूरे घर में सिर्फ मैं ही तुम्हारी हिमायती हूँ। हाँ वो तो हो, बल्कि बहुत प्यारी दोस्त भी और मेरी बहन भी हो। हाँ वो तो मैं हूँ, और तुम्हारी नन भी हूँ मैं। वैसे गई कहाँ है मम्मी? रिश्ते की खाला है, खाला शाहिदा, उनके यहाँ गई हैं। अच्छा, तो कितने दिन रुकने का इरादा है वो जाती है अपनी मर्जी से और वापसी खाला की मर्जी से आती हैं। अच्छा, क्या बहुत दोस्ती है दोनों में? बहुत ज्यादा, कजन भी हैं और बचपन की सहेलियां भी, बहुत बनती है आपस में इन दोनों की। चलो अच्छा है, कुछ दिन अम्मी को भी सुकून मिल जाएगा। अरे नहीं नहीं, कोई सुकून नहीं है, हमारे घर जैसा ही घराना है उनका भी। सीरियसली?
दरअसल अम्मी वहाँ जाके खाला के मसले सुलझाती हैं, जो खाला से नहीं सुलझते, वरना खाला तो खुद भी कम नहीं है। अच्छा, तो अम्मी काजी वाला किरदार निभाती हैं, सुलह सफाई के लिए जाती हैं? अरे कैसा काजी, कोई मसले नहीं सुलझाती, बल्कि सामने वाले को और ज्यादा दबा के आती हैं, जो खाला से दुश्मनी करता है। नहीं तो उनके झगड़े होते किससे? शाहिदा खाला के अपने बहू से। उनके एक ही बेटे हैं माजिद भाई, बस जोरू के गुलाम बने हुए हैं। मतलब वो अपनी माँ से नाफरमानी करते हैं क्या? नहीं नहीं, नाफरमानी नहीं करते, वो तो बहुत ज्यादा डरते हैं अपनी अम्मा से। शाहिदा खालों को बस अपनी बहू के नाज़ो नखरे नहीं बर्दाश्त होते, एक आंख नहीं भाती उनको वो। क्यों, क्या वो बहुत ज्यादा नाज नखरे उठवाती हैं? हाँ, माजिद भाई लाड उठाते हैं तभी तो करती हैं वो। माजिद भाई की पसंद की शादी है क्या? नहीं नहीं, खाला खुद ब्याह के लाई थी, बड़े अरमानों से लेके आई थी उनको वो, और अब उन्होंने उनको जोड़ू का गुलाम बना लिया है। अच्छा, तो ये बात है। हमारी अम्मा को उनकी बहू पसंद नहीं है और उनकी बहू को हमारी अम्मा पसंद नहीं है, इसलिए जब भी वो जाती है ना, मजीद मसले करके आ जाती हैं। भाभी तो दुआएं करती होंगी कि अम्मा यहाँ से चली जाएं जल्द से जल्द, लेकिन हमारी अम्मा भी ना कज़बल निकाल के आती हैं। आखिर सुल्ताना नाम है उनका, और पता है पूरे खानदान वालों पे रोब चलता है उनका। डरते हैं सब उनसे बात करने में भी। प्लान तो तुम्हारा जबरदस्त है, लेकिन एक बात बता दूं, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, सिर्फ बता रही हूँ। अभी तो तुम जज्बाती हो, इसलिए अपने मंसूबे के मनफी पहलू को नहीं देख रही हो। मनफी पहलू तुम मेरे लिए छोड़ दो, तुम फिक्र नहीं करो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, तुम मेरी दोस्त हो। तुम बस ये बताओ कि तुम मेरा साथ दोगी या नहीं। यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बाद में मैं अंकल आंटी को क्या जवाब दूंगी? तुमसे कोई जवाब तलब नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा कहीं जिक्र ही नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा, मैं मुसलसल तुम्हारे साथ हूँ। मैं अमेरिका जाने से पहले एक खत लिखूंगी, उसमें सारी तफसील होंगी कि मैं अमेरिका कैसे गई, उसमें तुम्हारा जिक्र कहीं नहीं होगा। ऐसे कैसे जिक्र नहीं होगा? मुश्किलात का तो बाद में पता चलेगा। तुम मेरा साथ देने से डर रही हो? नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा डर रही हूँ उस वक्त से जो मुश्किलात तुम्हारे ऊपर आएंगी। अपनी इज्जत और अंकल आंटी का क्या होगा? बुज़दिल हो तुम, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, जाओ तुम। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? मुमकिन हद तक मैं तुम्हारा साथ दूँ। और तुम मेरे अम्मी अब्बू की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बल्कि अब्बू तो मेरे अमेरिका जाने से खुश होंगे। ध्यान से सब काम ठीक से कर। ठीक है, हो जाएगा। तुमने वो वीज़ा और पासपोर्ट की मालूमात करवाई? हाँ, एक मिनट। देखा कितनी कीना परवर निगाहों से देख रही थी हमें वो। मैं तो कहती हूँ कैंची का पीछा छोड़ दो तुम अब। तो मैंने कब उनका पीछा किया है? मेरा मतलब है उसकी फिक्र करना, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। तो क्या मैं उनके लिए कुछ बुरा सोच रही हूँ? अरे तुमने बुरा नहीं सोचा, लेकिन वो यही समझ रही हैं कि हम उनके लिए बुरा कर रहे हैं। उनकी बातों को छोड़ो, माजी के तल्ख तजुर्बात की वजह से वो ऐसी हो चुकी हैं। तल्ख तजुर्बात तो मेरे साथ भी हुए हैं। मैं अपनी माजी की वजह से सबसे क्यों लड़ती फिरूं? इसीलिए तो मैं उनकी शादी करवाने का कह रही हूँ। तुम खुद बताओ, अगर उनकी शादी हो जाती है, वो अपने घर की हो जाती है, तो अच्छा हो जाएगा ना। ये तो पता नहीं उनके लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, लेकिन जहाँ वो जाएंगी ना उनके लिए ज़रूर बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा। और ये ठहराव कैसे आएगा? हर वक्त तो बेचैन रहती हैं, ना खुद सुकून लेती हैं ना दूसरों को लेने देती हैं। जब कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। जिंदगी को एंजॉय भी करने लगेंगी और ठहराव भी आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, उनके मिजाज की वजह से वो मोहब्बत करने वाला ना हाथ जोड़ के हमारे पास छोड़ के जाएगा दोबारा उनको, और वो फिर हमारे सर पे मुसल्लत हो जाएंगी।
ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। कोई फायदा नहीं होगा इतनी हमदर्दी करके, ना तुम्हें और ना ही हमें। तो बेहतर है कि छोड़ दिया जाए उनको उनके हाल पे। लेकिन मैंने तो ख़याम से बात भी कर ली है। ख़याम? हाँ, मेरा अमेरिका वाला कज़न। नाम तो बहुत ही प्यारा है, किसी हीरो की तरह नाम है इसका तो, ख़याम। कोई तस्वीर तो होगी तुम्हारे पास? क्या फ़ायदा, तुम तो मना कर रही हो शादी करवाने से। मना तो मैंने कैंची के लिए किया है ना। और माफ करना, मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई नजर नहीं आती तुम्हें? अबे ये तू आजकल क्लीन शेव करके क्यों घूम रहा है? भाई वो दरअसल ना मुझे किसी ने कहा है कि आप क्लीन शेव में अच्छे लगते हो। पता नहीं किस खुशफहमी में रहता है तो। भाई उसे काफ़ी दिन हो गए, भत्ते की तरफ आपका ध्यान कम होता जा रहा है, कारोबार में मंदी हो गई है हमारे। अबे आजकल दिमाग कहीं और अटका हुआ है, जैसे ही ये अटकल निकल जाए आते हैं दोबारा अपने रूटीन पे। कौन सी अटकल? ये किरण और गुलाब गोली वाली? हाँ हाँ वही। बस थोड़ी देर में शो का आने वाला है, जैसे ही आता है वो बताता है क्या रिपोर्ट है। ये लो आ गया। हाँ भाई। हाँ भाई शोके, जल्दी बता क्या रिपोर्ट है? भाई रिपोर्ट तो मिल गई है, वो गुलाब गंगोली शहर में नहीं है। अबे गंगोली नहीं, गुलाब गोली। हाँ वही, वो गुलाब गोली शहर में नहीं है, रूपोश है। भाई रूपोश तो मुझे भी पता है, रूपोश है वो, लेकिन छुपा कहाँ है वो? कच्चे के इलाके में भाई। कच्चे के इलाके में? वैसे ये रूपोश क्यों है? कत्ल किया है किसी का। ओ अच्छा अच्छा, अबे ये बात तो मुझे भी बता रहा था वो कि 302 के केस में अंदर है वो। लेकिन भाई मुझे उसमें ज्यादा दम नहीं लगता। वो कैसे? वैसे आजकल मार्केट में पावर कैसी है उसकी? कुछ भी नहीं भाई, ना कोई इसकी बैग पे ना कोई साथी है, बस एक सिर्फ किरण है। अबे भाभी बोल, भाई की महबूबा है। सॉरी भाई, सिर्फ एक भाभी है जो उनका नाम लेके सबको डराती और धमकाती थी। यानी अगर हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो वो किस हद तक जाएगा? भाई वो कुछ नहीं कर सकता, इतनी तपड़ नहीं है उसमें, वो वापस नहीं आएगा। मुझे भी यही लगता है भाई, इसके हाथ पैर कट चुके हैं। तुम लोग एक काम करो, जाके तुम लोग किरण की तलाश शुरू कर दो, देखो वो है कहाँ। भाई वो गुलाब गोली का पता करते करते हम भाभी के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, उनका तो आज ही पता चल जाएगा। बस तो फिर तू फौरन निकल। चल भाई, नो भाई रोमियो, ये खबर सुनकर ना हमें ध्यान से रहना पड़ेगा, कहीं वो मक्कार लोमड़ी दोबारा से हमें जाल में फंसाने की कोशिश ना करे। वैसे ही जैसे आपने उसे जाल में फंसाने की कोशिश की। हाँ लेकिन वो जाल में फंसा तो नहीं था ना, वरना अभी तक किरण वापस आ चुकी होती। क्या पता भाई वो खुद खौफजदा हो गई हो, तुम्हारी दहशत इतनी है मोहल्ले में। अबे दहशत नहीं दिखानी हमने, दहशत नहीं दिखानी, प्यार का जलवा दिखाना है, मोहब्बत का रूप दिखाना है। ओए होए रोमियो, नाम मेरा है और काम आपका। क्या बात है। बस भाई मोहब्बत में करना पड़ता है, सीख लो। हाँ भाई सीख रहा हूँ मैं। आप बस कवालियां ही सुनते रह जाएंगे, घर की कोई फिक्र है कि नहीं है? ये बेगम, अब तो घर की फिक्र में ही दिन रात गुजर रहे हैं, और क्या कर रहा हूँ।
इस तरह बैठकर और लेटकर और सोचकर दिन रात गुजार लेने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी सुकून की तलाश में था तो कवाली सुनने लगा। तुम बताओ क्या बात? आपकी लाडली बेटी से बात की थी मैंने। शादी के हवाले से? हाँ। फिर क्या कहा उसने? उसने साफ इनकार कर दिया है। क्या? क्यों? पूछना चाहिए था ना उससे कि वो क्या चाहती है। पूछा था, बड़े बड़े ख्वाब सजाए बैठी है आंखों में। कौन से ख्वाब? अरे वो ही ख्वाब जो आपने अपनी लाडली को दिखाए थे। लेकिन वो तमाम मामला तो खत्म हो चुके, वो दरवाजे तो बंद हो चुके। लेकिन वो तो अब भी अमेरिका जाने के ख्वाब देख रही है। अमेरिका? जी हाँ। और ये अमेरिका के ख्वाब आप ही ने तो दिखाए थे ना उससे। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बस उसी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है हमें। वो ही गलती बार बार हमारे सामने आ रही है। पता नहीं कब जान छूटेगी उससे। क्यों जाना चाहती है अमेरिका? ख़याम से अब उसकी शादी नहीं हो सकती। मैं हमीदा और उसके बेटे से कतई ताल्लुक कर चुका हूँ। ये तो आप खुद ही उससे पूछे ना, आपकी लाडली है। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। क्या मतलब? मेरा मतलब है ख़याम से अभी भी वो राब्ते में है। वो उसको जरूर कोई सब्ज बाग दिखा रहा है। तुम्हें खुद बताया हिना ने? नहीं, उसने मुझे नहीं बताया है। मुझे शक है, शक नहीं बल्कि यकीन है मुझे। हमीदा का बेटा है ना आखिर। आस्तीन का सांप अपने मामू का भी ख्याल नहीं कर रहा है। तुम रखो, सब्र करो, ज्यादा जज्बाती ना हो। इसका मतलब है कि भांजे की मोहब्बत अभी भी आपके दिल में मौजूद है। लगता है बहुत प्यार है अपने भांजे से। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपनी बेटियों से बढ़कर और कोई नहीं। तो पूछो ना उससे फोन करके, क्यों हमारी हिना को तंग कर रहा है। मैं हिना से खुद बात करूंगा और जो गलती की थी उसे मैं खुद ही सुधारूंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ। अब मैं अपनी हिना के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तो फिर जाए ना, जाकर बात करे अपनी लाडली बेटी से। कहाँ है वो? अपनी किसी दोस्त के साथ बैठी हुई काना फूसी कर रही है। अच्छा, तुम भेजो उसे मेरे पास। हाँ भेजती हूँ, लेकिन आप भी जरा अच्छी तरह से समझा दीजिएगा उसे। समझा दूंगा, तुम भेजो तो सही। ठीक है। या अल्लाह, ये आजमाइशें कब खत्म होंगी? या अल्लाह, मेरी गलतियों का इजाला कर दे, मुझे मेरी बेटियों के आगे सुरखरू कर दे मेरे रब्बे करीम। इन दोनों में कुछ ज्यादा ही घुटने लगी है। अरे बहन मेरी है ये क्लोपत्रा, और हर वक्त तो हिजाब के साथ चिपकी बैठी रहती है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अम्मा जब आएंगी तब आएंगी। सबसे पहले मुझे इन दोनों की दोस्ती खराब करनी है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और ये हिजाब जो इतना अकड़ दिखाती है मुझे, ये सब क्लोपत्रा की वजह से करती है। इसके तो बल मैं ऐसे निकालूंगी, याद रखेगी। इसका दूसरा जो हिमायती है वो तो वैसे भी घर पर नहीं होता। और रही बात हारून की, को तो मैं देख लूंगी।
मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है या गलत, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसके बाद जो होगा वो रद्द अमल आएगा, वो मेरे लिए अहम है। मैं तो बस अपने घर को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर वो गलत है तो होता रहे, मुझे तो यही हल नजर आ रहा है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। हाँ हाँ याद है मुझे, तुमने और क्लोपेत्रा ने तो साथ दिया था, बाकी लोगों ने तो आज तक कबूल नहीं किया। बस भाई, वैसे ही तुम्हारे साथ की अभी मुझे जरूरत है। क्यों, कोई लड़की पसंद आ गई क्या? अब्बू आपने मुझे बुलाया तो जाहिर है कुछ कहना होगा या कोई फैसला सुनाना होगा। हाँ, तुम्हारे हक में जो बेहतर है एक ऐसा अच्छा फैसला किया, और हमें उम्मीद है कि तुम अपने बाप के फैसले को तस्लीम करोगे।